बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ी है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लेफ्टिनेंट हसन अशरफ शहीद ने जान देने से पहले 6 ख्वारिज जहन्नम वासिल किए। दहशतगर्दी के खिलाफ ये कुर्बानियाँ हमेशा याद रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरादर मुल्क तुर्किया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए। तुर्किया ने हर फोरम पर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया ने हमेशा दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। तुर्किया सदर ने कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की। शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्किया के साथ तिजारती हुज्म बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। गुज़श्ता दिनों गैल्प सर्वे जारी हुआ है और इस सर्वे के मुताबिक 1 साल में बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर 55% एतमाद किया। उन्होंने कहा कि और कल वर्ल्ड बैंक के वफ्द से मुलाकात हुई है और उन्होंने मुआशी इशारियों पर भरपूर सत्ताइश की और तारीफी कलमात सुनकर हमने बैठना नहीं, मज़ीद मेहनत करनी है और मिलकर काम करेंगे तो मुआशी तरक्की में तेज़ी के साथ इजाफा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर MLAs को पकड़ धकड़ कर बनाई गई अनवार हुकूमत का तजर्बा नाकाम रहा है और रेस्ट हाउस ततापानी में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के पैदा करदा मसाइल और हालात ने पार्लिमानी निज़ाम को दफन कर दिया, जबकि सियासी पार्टियों का वजूद भी हिला कर रख दिया है। सिविल सोसाइटी ने निज़ाम को संभाल लिया है और आने वाले वक्त में पार्लिमानी निज़ाम बड़ी मुश्किलात का शिकार होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक को आज़ाद कश्मीर के दाखिली मामलात में नाकामी हुई तो उन्होंने दिफाई मामलात को छेड़ कर रख दिया है और इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत से भारत को प्रोपेगेंडे का मौका मिला है। जहादी कल्चर को परवान चढ़ाने और जहादी सरगर्मियों के दोबारा शुरू करने के बयानात भी बचकाना हरकत है। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का कहना था कि भारत मुहिम जोई इख्तियार कर रहा है। ये सूरत हाल LOC पर आबाद लोगों के लिए बाइसी तशवीश है और मुक़्तदर हलकों को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि बानी PTI की मोहब्बत आवाम के दिलों में मौजूद है। आज़ाद कश्मीर की दूसरी सियासी पार्टियों के कारकुनान की PTI में शमूलियत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जब कभी भी मौका आया तो ये मोहब्बत जनून की सूरत में बाहर आएगी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में क्लीन एंड ग्रीन सिटी के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल कॉलेजेस के तलबा और तालिबात समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात मुकद्दस गिलानी की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फराबाद में क्लीन एंड ग्रीन सिटी के उन्वान से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में स्कूल कॉलेजेस के तलबा और तालिबात समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। तकरीब का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और शहरी तरक्की पर जोर देना था। तकरीब में नौजवानों को मोहल्ले, गलियों और शहर को साफ सुथरा रखने के हवाले से आगाही फराहम की गई। तकरीब में शरीक तलबा और तालिबात को जगह जगह कचरा फेंकने और इससे जन्म लेने वाली बीमारियों के हवाले से भी आगाही फराहम की गई। इस मौके पर मजिस्ट्रेट बल्दिया सरदार इमरान का कहना था कि शहर को साफ सुथरा रखने और गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। शहरी बल्दिया मुलाजमीन के साथ शहर को साफ रखने में ताउन करें। तो इसका बेसिक पर्पज था कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, माई ड्रीम सिटी मुजफ्फराबाद, ये शहर हमारा है, इसको अपने घर की तरह साफ रखें। इसके पीछे पर्पज ये था कि इदारों पे जहाँ क्रिटिसाइज होता है, इदारों के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। हमारे महदूद से सैनिटरी वर्कर हैं 200-300 के सराउंडिंग में, और सिटी की आबादी 3 से 4 लाख के दरमियान प्लस माइनस हो रही है, और 3-4 लाख की आबादी के शहर को 200 से 300 सैनिटरी वर्कर इसकी सफाई नहीं कर सकते। लिहाजा जब तक हमारे कुछ डंपिंग पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं कि उन जगहों पे फेंके। स्लोपी एरिया में बिलखुसूस जो नालों में गंदगी उठाते हैं और हम फेंक देते हैं, इससे ये होता है कि उन नालों से बीमारियां फैलती हैं और नाले साफ करना नामुमकिन हो जाता है। शहरियों ने शहर की सफाई सुथराई के हवाले से उठाए जाने वाले इस इकदाम को खूब सराहा और बल्दिया के मुलाजमीन के साथ शहर को साफ रखने के अज़्म का इजहार किया।
खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। PWD वर्कर्स यूनियन के ज़ेर तमाम मुलाजमीन के मुतालबात के हक में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स रावलाकोट से रैली निकाली गई। रैली शहर का चक्कर लगाने के बाद PWD दफ्तर के सामने पहुंचकर जलसा-ए-आम की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि AR मुलाजमीन की जून 2023 की तनख्वाहों की अदायगी की जाए और कम अज़ कम उजरत 37,000 की जाए। और मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान में 37,000 उजरत का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में आर्जी मुलाजमीन को 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं और वो भी वक्त पर अदा नहीं किए जाते, जो कि सरासर ज्यादती है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो इंतहाई रास्त इकदाम उठाएंगे। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी मुख्तार हुसैन की खुसूसी हिदायत पर मीरपुर में भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन मुतद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी यासिर रियाज की जेर निगरानी मीरपुर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुतद्दिद भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला इंतजामिया ने भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कहा कि रमजान मुबारक की आमद है, जिसकी वजह से भिखारियों ने मीरपुर का रुख किया हुआ है। उनका मजीद कहना था कि पेशावर भिखारियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रहेगा, जबकि अवामी हलकों की जानिब से जिला इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा गया। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रावलाकोट के ज़ेरे तमाम मेडिकल के आलमी दिन के हवाले से पैरामेडिक्स का आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और तालबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी DHO पूंछ डॉक्टर नईमुल जमान थे और इसके अलावा दिगर मेहमानों में CDC ऑफिसर नजीब खान, सदर पैरामेडिकल एसोसिएशन सदनौती आशिक भट्ट और दिगर शामिल थे। मुकर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पैरामेडिकल का पेशा इंसानियत की खिदमत का नाम है। पैरामेडिकल स्टाफ हजारों जानें बचाने के लिए काम कर रहा है। और दौरान तकरीब इदारे की तालबा ने इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी। तकरीब के आखिर में आलमी मेडिकल डे के हवाले से केक भी काटा गया, जबकि मेहमानों को इदारे की लेबॉर्ट्री का मुआयना करवाया गया और एजाजी शील्ड्स भी पेश की गई। कोटली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तरक्याती काम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि 19 काउंसलर्स के बावजूद शहर की हालत खराब है और काउंसलर्स तरक्याती काम नहीं करवा सके। कलमा चौक, बैंक रोड, हवाई जहाज ग्राउंड और फुटपाथ मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कोई पूछने वाला नहीं है। फुटपाथ पर मनहोल टूटने की वजह से शहरियों ने पार्किंग एरिया बना दिया और शहरियों का कहना है कि इदारे की जिम्मेदारान का कहना है कि हमारे पास फंड मौजूद नहीं है। और शहरियों ने इदारे पर सवाल उठाया कि इदारे को जो फंड्स मिल रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, अड्डे की चुंगियात और दीगर रकम कहाँ खर्च होती है। शहरियों ने इंतजामिया से शहर में तरक्याती काम करवाने का मुतालबा किया। पठीगा मरकजी सदर प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन सैयद इश्तियाक हुसैन बुखारी ने हालियाने प्री प्राइमरी म्यूनिसिपल कैंप्स का इफ्तिताह कर दिया है और इफ्तिताही तकरीब में MDO प्रिंसिपल इदारा इफ्तिहार भट्ट और स्टाफ ने शिरकत की। और इस मौके पर प्रिंसिपल इदारा इफ्तिहार भट्ट ने मरकजी सदर इश्तियाक बुखारी और दीगर मेहमानों को प्री प्राइमरी मॉन्टेसरी कैंपस का मुआयना करवाते हुए कहा कि दौरे जदीद में इसका क़याम पर ब्रीफिंग दी और उन्होंने इसकी अहमियत को उजागर किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि MDO प्रिंसिपल इदारा इफ्तिहार भट्ट का मजीद कहना था कि मॉन्टेसरी तालीम का बुनियादी मकसद बच्चों के इनफरादी इख्तलाफात का एहतराम करने और हिस्सी मुहर्रक और सीखने के मौके से भरपूर माहौल फराहम करना है। और इस मौके पर मरकजी सदर सैयद इश्तियाक बुखारी, तारिक रशीद काज़मी ने कहा कि दौरे जदीद के अंदर ऐसे इदारों का क़याम अशद ज़रूरी है। इससे छोटे बच्चों के अंदर खुद आगे बढ़ने और आगे निकलने का जज्बा पैदा होता है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस्लामी और तारीखी कश्मीर की किताबें और कश्मीरियों की जायदादें जब्त करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, जिसका वाहिद मकसद इलाके का इस्लामी तशख्खुस और आबादी का तनासब तब्दील करना है। ज़राए के मुताबिक भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर क़यादत हिंदुत्वा हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस्लामी और तारीखी कश्मीर के लिटरेचर के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है और दुकानों से किताबें जब्त कर ली हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि भारत की BJP हुकूमत
RSS کے ایجنڈے کے تحت مسلمانوں کی شناخت مٹانے اور ان کی تاریخ کو تبدیل کرنے اور جموں کشمیر کی نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے اسکولوں میں ہندوتوا نظریے پر مبنی نصاب مسلط کر رہی ہے۔ حریت ترجمان نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ معصوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آفیسرز ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کے نومنتخب صدر چودھری محمد ظہیر حمزہ کے اعزاز میں نکیال میں شاندار استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، تجارتی اور وکلا برادری سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ کونسلر چودھری خضر افتخار، ریٹائرڈ صوبیدار محمد تاج، آفیسر تعلقات عامہ وزیر بحالیات ڈاکٹر شاہنواز ملک، ڈائریکٹر جموں کشمیر ڈیجیٹل مدثر نورانی، محمد عمیر تاج اور دیگر نے چودھری محمد ظہیر حمزہ کو BISP آفیسرز ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اس امید کا اظہار کیا کہ چودھری محمد ظہیر حمزہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آفیسرز برادری کے حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کریں گے، جبکہ نومنتخب صدر چودھری محمد ظہیر حمزہ نے تقریب کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے 18 سے 22 فروری تک مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، طوفانی ہوائیں اور برفباری سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ادارے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے 18 سے 22 فروری موسمی جائزہ رپورٹ جاری کر دی، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، طوفانی ہوائیں اور برفباری متوقع ہے۔ پٹھوہار ریجن، بالائی اور شمال مشرقی پنجاب اور اسلام آباد میں 19 تا 21 فروری بارش متوقع ہے، جبکہ شمالی اور شمال مغربی بلوچستان میں 18 تا 20 فروری گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا میں 18 تا 20 فروری گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری، جبکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 19 اور 20 فروری کو مطلع ابرآلود بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ سندھ میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، جبکہ ملک کے بیشتر حصوں میں 21 سے 22 فروری تک موسم سرد اور خشک رہنے کی امکان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں